हेलो एवरीवन। साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, ऑल इंडिया के सभी नर्सिंग वालों के लिए परमानेंट बम्पर खुशखबरी यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि उनके लिए नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए यहाँ पर परमानेंट भर्ती निकल चुके हैं, जहाँ पर आपका 1400 प्लस यानी कि 1400 प्लस पोस्ट रहने वाला है। सबसे ज़्यादा पोस्ट नर्सिंग वालों का यहाँ पे रहने वाला है और आपका सैलरी यहाँ पे 7वें वेतन के अकॉर्डिंग आपको पर मंथ मिलेगा, यानी कि 75,000 प्लस। तो इससे अच्छा वैकेंसी और आपके लिए क्या हो सकता है। और यहाँ पर राजस्थान वाले, यूपी वाले, एमपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, प्रत्येक स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका अपडेट आ चुका है। लाइव प्रूफ हम आपको दिखाने वाले हैं। फॉर्म किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, फॉर्म का फीस क्या रहने वाला है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे बीएस नर्सिंग वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसके अलावा पोस्ट बेसिक बीएस नर्सिंग कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, चाहे आपका आईएनसी से रजिस्ट्रेशन हो रखा हो या फिर आपके स्टेट से, ये देखिए ठीक है। अगर आईएनसी का रजिस्ट्रेशन है तो बेस्ट है, या फिर आपके अपने स्टेट का है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर जेएनएम वाले फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते, तो यहाँ पर जीएनएम वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। तो देखो ये भी बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे बीएस नर्सिंग वाले, पोस्ट बीएस नर्सिंग वाले और जीएनएम वाले फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये कौन से डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, जॉब का लोकेशन क्या रहने वाला है, तो चलिए सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर विज्ञापन में देख पा रहे होंगे, आपका जॉब लोकेशन लखनऊ यूपी में रहने वाला है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये एसजीपीजीआई की तरफ से निकली है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से निकली है। और आपको तो पता है सही कि एसजीपीजीआई का नाम चलता है, एम्स के लेवल का दायरा इसको मिला हुआ है। और यहाँ पर देखो आप, ये जितनी भी वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है सभी का विस्तृत विवरण चार्ट ये रहा, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर का देखो आप सबसे ज़्यादा पोस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे स्टेनोग्राफर का भी पोस्ट है। यहाँ पर आप देखोगे तो मेडिकल ऑफिसर का, लैब टेक्नीशियन का, ये देखिए ओटी असिस्टेंट का पोस्ट है, फार्मासिस्ट का पोस्ट है। अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड सर्किल है तो उनको भी आप बता सकते हो, ताकि उनकी भी सरकारी नौकरी आपके साथ ही लग जाए। और भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं कि किसके लिए क्या योग्यता मांगी गई है। तो नर्सिंग ऑफिसर का हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पर फॉर्म का फीस देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है, अनरिजर्व्ड का एप्लीकेशन फीस 1000 रहने वाला है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का फीस 1000 रहने वाला है, और एससी एसटी का फीस यहाँ पे 600 रहने वाला है। और इसमें प्लस आपका 18% जीएसटी अलग से, यानी कि 180 इसमें ऐड कर देना। ये देखिए, तो टोटल आपका 1180 रुपये मात्र फीस का लगेगा फॉर्म भरने का। तो फीस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सैलरी भी तो आपकी 75,000 प्लस रहने वाली है, तो उसके मुकाबले फीस कुछ नहीं है। अब यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड आपको रहने वाली है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें रेसेंट पासपोर्ट साइज का फोटो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए, और वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और आपके पास मार्कशीट होना चाहिए 10वीं 12वीं की, तैयार कर लेना। और आपका जो नर्सिंग का डिग्री डिप्लोमा है, जैसे मान लो आपने बीएस नर्सिंग कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, सारी मार्कशीट आपके पास में होना चाहिए। अगर आपने जेएनएम का डिप्लोमा कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए।
अब यहाँ पर देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी है तो आपका यहाँ पे CBT एग्ज़ाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर देखो आप, कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट CRT, तो इसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी कि 100 नंबर का पेपर आपका रहने वाला है। और किन किन सब्जेक्टों से क्वेश्चन बनेंगे वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। टाइमिंग जो आपको मिलेगा पेपर सोल्व करने का, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो 60 क्वेश्चन तो आपके बनेंगे रिलेटेड टू पोस्ट ऑफ द, यानी कि आपका जो नर्सिंग है उससे अधिकतर क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। और 10 नंबर का आपका इंग्लिश रहेगा, जनरल इंग्लिश, और 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे GK से रिलेटेड। तो 80 का तो हो गया। और 10 यहाँ पर देखो रीजनिंग से पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए और 1 नंबर आपको दिया जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन सही जाता है तो 1 नंबर आपको मिलेगा, और कोई भी क्वेश्चन आप गलत करते हो तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है -1/3। तो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव मार्किंग का ध्यान आपको रखना है। अब बात आती है कि मिनिमम क्वालिफाई नंबर कितने चाहिए। तो जनरल AWS और OBC वालों के लिए 50% और SC ST वालों के लिए 45%, यह आपके लिए रखा गया है क्वालिफाई नंबर। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आरक्षण की, किसको कितना रिजर्वेशन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर मिलने वाला है। सो देखिए, यहाँ पर जो दिव्यांग है उनको 4% का, और जो एक्स सर्विसमैन है उनको 5% का, डिपेंड ऑफ फ्रीडम फाइट उनको 2% का, और जो यहाँ पे फीमेल जेंडर है उनको 20% का रिजर्वेशन गवर्नमेंट द्वारा मिलने वाला है। अब यहाँ पर एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एज लिमिट क्या रखा गया है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। यानी कि जो आपका एज लिमिट है वो मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे देखो 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि 18 से 40, ये आपके लिए एज लिमिट यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पर देखो आपको अप्लाई करना कैसे है, हाउ टू अप्लाई। तो इसके लिए ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है अभी लाइव आपको जाके भी दिखाएंगे, www.sgpgi.org.in, इस पे विजिट करना होगा। चलो लाइव आपके सामने विजिट हम कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये आपके लिए ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको देखो कहाँ पे जाना होगा, टॉप पे आपको रिक्वायरमेंट का टैब दिखाई देगा, ये वाला। अब इस पे आपको क्लिक कर देना है रिक्वायरमेंट पे। तो यहाँ पे करंट ओपनिंग और अराइव का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। सो बेसिकली आपको करंट ओपनिंग पे क्लिक करना होगा, ऊपर वाले पे करंट ओपनिंग, जो भी करंट ओपनिंग है यानी कि जो करंट वैकेंसी है वो आपको दिखाई देगी। सो यहाँ पर देखो आपको दूसरे नंबर पे दिखाई देगा रिक्वायरमेंट नोटिस, और आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दिखाई देगा, क्लियर। और यहाँ पर ये आप देख सकते हो 8 मई 2024 का अपडेट। तो ये इसका रहने वाला है पूरा नोटिफिकेशन। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है उसको देख लेते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर और भी काफ़ी सारी वैकेंसी है, सभी का यहाँ पे नोटिफिकेशन अवेलेबल है, और ये बहुत ही शानदार वैकेंसी है। ड्रीम जॉब आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि नर्सिंग वालों का तो ड्रीम होता है एम्स में जाने का, SGPGI में जाने का, ESIC में जाने का, तो उस लेवल की वैकेंसी है और साथ में परमानेंट भी है, क्लियर। और वेतन भी अच्छा खासा है, 7वां वेतन, यानी कि 75,000 प्लस आपको पर मंथ मिलेंगे। अब यहाँ पर चलो इसका विज्ञापन को डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऑप्शन आ जाता है डाउनलोड का। सो फाइनली ये ओपन हो चुका है नोटिस। अब यहाँ पर देखो फॉर्म का डेट क्या है, फॉर्म कब से भरा जाएगा वो देख लेते हैं। नीचे आपको स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर एक्सपेक्टेड एक्टिव सुन, यानी कि बहुत ही जल्द इसको एक्टिव कर दिया जाएगा। सो 48 आवर्स का टाइम यहाँ पे लग सकता है ना, 2 से 3 दिन आपको यहाँ पे लग सकते हैं एक्टिव होने में। यहाँ पे ऑब्वियसली इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि देखो एक्टिव सुन का मतलब बहुत ही जल्द इसको एक्टिव
कर दिया जाएगा। और वैसे आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, तो जैसे यहाँ पर 24-48 घंटे में लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे कि एक्टिवेट हो चुका है, आप फॉर्म भर दो। बाकी शानदार वैकेंसी है, पूरा अपडेट मैंने आपको बता दिया। और कोई डाउट रह गया हो मन में तो कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, टेलीग्राम को फॉलो कर रखा है, तो PDF और लिंक आपको मिल जाएगा।